एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, ये दो फॉर्मूले जीरो ऑर्डर के हैं, ये दो फॉर्मूले बच्चों फर्स्ट ऑर्डर के हैं। ये दो फॉर्मूले जीरो ऑर्डर, जिसमें एक फॉर्मूला AT इक्वल टू A0 माइनस KT, ये टाइम निकालने के लिए है, और ये हाफ लाइफ है, ठीक। और यहाँ पे ये रहा टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला, और ये रहा हाफ लाइफ का। यहाँ पे हाफ लाइफ डिपेंड करता है A0 पे, जिसका आपको इस तरीके से मैं फील करा सकता हूँ कि 100 से 50 हो गया, 10 मिनट लगे। 100 से अगर 200 कर दोगे, इसे डबल किया तो हाफ लाइफ भी डबल, इसे 10 गुना करा तो हाफ लाइफ भी 10 गुना। लेकिन यहाँ पे जब हाफ लाइफ देखोगे तो इस पे A0 पे डिपेंडेंस नहीं है। इस वजह से अगर पहले हाफ लाइफ 10 मिनट आ चुका है तो फिर 10 मिनट रहेगा, फिर 10 मिनट रहेगा। तुम चाहे इसे दुगना करो, तुम चाहे इसे 10 गुना करो। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। इसके बाद आप सभी लोग अभी मेरे सामने बैठ के 29 क्वेश्चन है शायद इंटीग्रेटेड वाले, सबको जल्दी जल्दी एक बार देखेंगे, नजर मारेंगे सब पे फटाफट, ठीक। अब आ जाइए, अब मुझे जरा ये बताइए, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से। कोई चीज ना, लेट्स से कोई चीज 64 है, 64 इनिशियल कंसंट्रेशन है 64 मोलैरिटी ले लो, कुछ भी लो, 64 है, ठीक। अब बच्चों हाफ लाइफ, जब इसका हाफ लाइफ होगा तो 64 से कितना बचेगा बताओ जरा। 32 बचेगा। और लेट्स से 10 मिनट, 10 मिनट लगे। अब मैं कहता हूं बेटा 32 से 16 होगा, हाफ लाइफ फिर से होगा ना इसका, फिर हाफ लाइफ होगा। अब कितने मिनट लगेंगे बताना जरा, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। 5 मिनट। बट 10 मिनट नहीं रहेगा ना, 10 मिनट नहीं रहेगा, अभी तो बताया सर। फर्स्ट ऑर्डर बाद में बताया। फर्स्ट ऑर्डर, अच्छा 10 मिनट है तो 10 मिनट ही रहेगा। आगे सुनिए, 16 से अब इसका फिर आप हाफ कर दो, फिर से 10 मिनट लगेंगे। आप बेटा फिर हाफ कर दो, फिर से 10 मिनट ही लगेंगे। आप बेटा फिर हाफ कर दो, फिर से 10 मिनट ही लगेंगे। और आप बेटा फिर से हाफ कर दो, फिर से 10 मिनट ही लगेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे आपसे पता क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि भैया एक इनिशियल कंसंट्रेशन थी 64, A0 था, A0, और उसका हाफ लाइफ था 10 मिनट, हाफ लाइफ था 10 मिनट। ध्यान से सुनना बच्चों, हाफ लाइफ था 10 मिनट, इनिशियल कंसंट्रेशन थी 64। कहेगा आपसे कि बताइए 60 मिनट बाद कितना कंसंट्रेशन रह जाए। 60 मिनट बाद जो 80 है, 80 वो कितना रह जाए 1। बताइए। तो आप कहेंगे सर 1। कैसे, देख लो, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट। 64 से कोई चीज 1 पे आ गई कितनी देर में, 60 मिनट में। तो वही उसने कहा है 64 A0 है, हाफ लाइफ 10 मिनट है, तो 60 मिनट बाद वो कितना होगा। आराम से देख के बताओ, क्या आप ऐसे क्वेश्चन नहीं करोगे। यस सर, हो जाएंगे। हो जाएगा। अब वो आपसे पूछेगा कि फ्रैक्शन बताओ, फ्रैक्शन कि कितना फ्रैक्शन खत्म हो गया। तो आप कहोगे सर इसको ऐसे लिखना है 1/64, कि 64 था और अब 1 बचा है, तो ये फ्रैक्शन, इतना फ्रैक्शन बचा हुआ है, रिमेनिंग फ्रैक्शन है। अब आपको मैं एक चीज और बताऊं, आपको नहीं लगता कि ये चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अभी तो सर आपने ऐसी वैल्यू दे दी मेरे को कि मेरे को आधा करने में कोई दिक्कत ही नहीं हुई, मैं तो आधा करते जा रहा था। 64 का आधा 32, 32 का आधा ये, 32 का 16, 16 का आधा 8, 4, 2, 1। क्या पता कोई ऐसी वैल्यू दे दे बेटा जिससे तुम्हारी नानी याद आ जाए, तुम आधा कर ही ना पाओ। बोलो हो सकता है कि नहीं, कर सकता है, हो तो सकता है। हो सकता है। तो हम एक काम करते हैं, इसके लिए एक ऐसा फॉर्मूला बना लेते हैं जिसमें एक काम कर जाए। तो फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं दिखाऊंगा, ना ही इन लोगों ने कहीं बताया हुआ, बस डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है बच्चों, नोट डाउन कर लेना, 80 अपॉन में A0 इज इक्वल टू 1/2n। अब आराम से सुनो, मैं इसको पूरा फील कराऊंगा आपको, पूरा इस क्वेश्चन पे लगा के दिखाऊंगा बेकायदा, ठीक है, ताकि आपको फील आ जाए कि हाँ कैसे लगा। देखो यहाँ पे जो n है, n बराबर है हाफ लाइफ साइकिल के, हाफ लाइफ साइकिल। अब ये हाफ लाइफ साइकिल कैसे निकालते हैं, तो हाफ लाइफ साइकिल निकालेंगे बेटा, जितना टाइम उसने दिया है आपको, टोटल टाइम, और अपॉन में हाफ लाइफ, जितना हाफ लाइफ उसने बोला है। तो देखो टोटल टाइम अभी जो हमारे क्वेश्चन में था, A0 दिया था 64 और हाफ लाइफ दिया था 10 मिनट, और 80 उसने पूछा था और 60 मिनट बाद पूछा था। तो ये हो गया बेटा टोटल टाइम 60। तो मैं यहां रख दूं 60,
हाफ लाइफ कितना है 10, तो यहाँ 10 रख दूं, तो काट के देखो बेटा कितना आ गया 6 आ गया ना, बोलो हाँ है ना। यस सर। तो बेटा n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब इस 6 को यहाँ पुट करो तो देखो क्या आएगा 80 इज इक्वल टू ए नॉट 1/2 की पावर 6 ऐसे आ जाएगा। ए नॉट आपको दे रखा है 64, तो देखो 80 अपॉन में 64 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 की पावर 6 को सॉल्व 64 करो 64 हाँ जी, तो बेटा आप कंपेयर करो, कंपेयर करके आप ये नहीं बता सकते हो कि सर यहाँ पे 80 की वैल्यू 1 आ रही है, यस सर। है ना। और देखो ये वैल्यू भी तो वही है 80। तो इस प्रकार से आप ये फॉर्मूला लगाकर इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही था। अब मैं बस आपको एक ग्राफ और बता दूं फर्स्ट टॉपिक, 3-4 ग्राफ जो भी है उसके बाद आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल हम ग्राफ के क्वेश्चंस को छोड़ के मैं एक बार नजर मारना चाहता हूं आपके क्वेश्चंस पे। फटाफट आ जाओ उन सारी पीडीएफ पे। कौन सी वाली पीडीएफ पे? प्रीवियस ईयर वाली पे, टॉपिक 2 वाली पीडीएफ पे, जल्दी से। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना ना। हाँ ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। चलिए अब बच्चों ये रहे क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 होगा फॉर अ रिएक्शन आरपी हाफ लाइफ इज ऑब्जर्व टू बी इंडिपेंडेंट। सुनो, हाफ लाइफ is observed to be independent of the initial concentration of reactant. What is the order of reaction? आप बताओ किसका हाफ लाइफ? बस देखते ही बता दिया तुमने फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे ही करके बेटा सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और मैं बता ये कौन सा क्वेश्चन कराया तुम्हें, ये वाला मैं तुम्हें दिखा देता हूं ताकि तुम्हें फील आ जाए। तुम जाओ क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में बेटा, प्लीज क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में जाओ। ये क्वेश्चन करवाया है मैंने तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट कराया है। उन्होंने सीधा फॉर्मूला करवाया, मैंने तुम्हें फील कराया पहले, उसके बाद फॉर्मूला बनाया। मुझे क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पढ़ो क्वेश्चन, पीछे जाके आंसर पढ़ो, मुझे बताओ कि हाँ सर क्लियर है, हो जाए। जल्दी करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। प्लीज बच्चों जल्दी करो, हम पे ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे को और भी बहुत काम है यार। यस सर क्लियर है। यस भैया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले जाओगे सबने, मैं इसे मिटा रहा हूँ बेटा। ये बड़ा काम की चीज है भाई ये वाली। क्वेश्चन पढ़ के नहीं आया, क्वेश्चन पढ़ के नहीं आया? आप क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ 10 मिनट, ये लिखा होगा। फिर लिखा है कि कितना फ्रैक्शन रह जाएगा 1 घंटे बाद। 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट। तो सेम यही चीज करनी है, सेम यही चीज। हाँ ठीक है। ठीक है, 2 की पावर 6 कर दोगे तो वहां 1/64 आ जाएगा अपने आप ही। यहाँ तो मैं तुम्हें 64 दे दिया था, वहां 1/2 की पावर 6 आ जाएगा और फिर वो 1/64 बन जाएगा। तो वही फ्रैक्शन आ गया कि 64 अगर शुरुआत में था तो 1 बचा, 64 अगर शुरुआत में था तो 1 बचा। ऐसे पढ़ना है इस चीज को। ठीक है बच्चों, क्या मैं आगे बढ़ूं? जल्दी बताइए प्लीज। यस सर। ठीक, अब मैं आपको एक खास बात बताता हूं कि ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी ये तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट, नेवर कंप्लीट। कभी भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। 99.99 तक जा सकती है, 100% खत्म कभी नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी 100%। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूं, फील कर गए तो ठीक है, नहीं तो फिर सर दर्द है, फिर तो आप समझ ही नहीं पाओगे कभी। तो जरा ध्यान से देखना, मैं फील करा देता हूँ। आपको याद है कि अभी अभी हम 1 तक पहुंच गए थे, याद है? 64 का आधा करते 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 1 तक पहुंच गए थे, बोलो हाँ है ना? यस यस सर। ठीक है, अब आप बताओ, अब आप 1 का आधा करोगे 0.5, इसका भी आधा करोगे 0.25, फिर आप इसका आधा करना 0.125, फिर और आधा करो। ऐसे करते 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 क्या आप कभी 0 तक पहुंच पाओगे? फील करके बताओ। नो सर। सोच लो आराम से। वैल्यू कम हो रही है, मैं मना नहीं कर रहा, वैल्यू कम हो रही है, आप देख लो।
एक से यहाँ पहुंच गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, लेकिन आप खुद ही नोटिस करो, आप इसको और कम कर लो, करते 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 आप कभी 0 पे नहीं पहुंच पाओगे बेटा, कभी भी। तो इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन ना कभी कंप्लीट नहीं हो पाती। और जितनी न्यूक्लियर रिएक्शंस है, आपकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस हैं, वो सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करती है, मतलब वो कभी भी कंप्लीटली फिनिश नहीं होती है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, कहीं लिखा लिखा नहीं होगा, मतलब आपको पेपर में पूछेगा भी नहीं, बस वैसे ही बता दिया मैंने कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। अब मैं इसके ग्राफ आपको करा देता हूं, 2-3 ग्राफ जो मेरे नजर में इंपॉर्टेंट है फिर से वही बोलूंगा, है 5-6 ग्राफ हमारे पास, पर मैं आपको 2-3 ही करा रहा हूं जो मैंने नोटिस करे हैं कि इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं ज्यादा। ठीक, 1, 2 और 3, हाँ 3 ग्राफ। चलिए तीनों ग्राफ बना लेते हैं, आ जाइए फटाफट आ जाइए। सबसे पहला ग्राफ बच्चों टी हाफ वर्सेस ए नॉट का। अब आप ही को पता है कि भैया फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ और ए नॉट का तो कोई लेना देना ही नहीं, टी हाफ और ए नॉट का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, टी हाफ फिक्स हो गया है 10 मिनट, तो 10 मिनट ही रहना है। तो बच्चों आप मुझे बताओ कि अगर आप इसको टी हाफ को यहाँ रखो, ए नॉट को यहाँ रखो, तो क्या इसका ग्राफ ऐसा नहीं आ जाएगा? टी हाफ फिक्स हो गया, चाहे आप ए नॉट डबल करो, उल्टा करो, कुछ भी, यस सर। टी हाफ फिक्स हो गया। बोलो हाँ है ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ठीक। अब आ जाओ बच्चों सेकंड ग्राफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चों, कई बार पेपर में देखा गया है, कई बार पेपर में देखा गया है, कंफ्यूज रहता है बच्चा। मैं आपको बताऊं, ये log 80 की जगह कई बार वो लोग log r लिख के दे देंगे, तो एक ही बात है, r मतलब भी रिएक्टेंट, log 80 मतलब भी रिएक्टेंट ही था। ठीक, अब सुनिए, इसके ग्राफ बनाने के लिए आपको यहाँ इक्वेशन उठानी पड़ेगी। इक्वेशन में आप क्या करो कि ये वाली इक्वेशन बनाने की कोशिश करो, y = mx + c, है ना, ऐसे करके बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो मैं इसी क्वेश्चन को उठा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। हाँ, इसको अगर मैं थोड़ा अरेंज करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2.303 log a0 minus log 80 के tan a0 minus log base tan 80 is equal to kt अपॉन में 2.303। उसके बाद बच्चों इस पूरे को यहां ला रहा हूं और इस 80 को यहां ला रहा हूं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, log 80 is equal to log tan a0 minus kt 2.303। बेटा चेक करो क्या आपको ये इक्वेशन समझ आई कि मैंने कैसे रीअरेंज करी है? जस्ट रीअरेंज करिए बेटा, और कुछ नहीं करा। प्लीज बताइए। यस सर। देख लो आराम से। यस सर। आगे पक्की बात, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए क्या बोल रहे हो बेटा एकता? इसको यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, रीअरेंज दोबारा बता दो। क्लियर नहीं हो रहा? ठीक है, मैंने ये करा बेटा कि log 80 को इधर ले गया, तो log 80 बन गया प्लस का, इस वाली चीज को इधर ले गया तो ये पूरा वैल्यू बन गया माइनस का। तो देखो ये रहा माइनस का, log a0 एज इट इज, और log 80 ये रहा। अब आप सोचोगे सर आप log 80 को तो इधर ले गए थे, अरे पूरी रिएक्शन को रीअरेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया ऐसे करके। लो ना, देखो नहीं समझा, अभी भी नहीं समझे क्या? करके दिखाऊं? अरे बोल दो यार। कौन बच्चा पूछ रहा था अभी? एकता थी ना? बोलेगा कोई? यस सर। लिखे? हाँ भैया। क्या करूं मैं, बताऊं आगे या यहाँ से चलूं आगे? अब बताओ सर आगे। ठीक है, मेरा नेट चल रहा है, आप आगे बताओ। आप रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा। हर्षिका बोल रही है, काजल बोल रही है, ओ सॉरी काजल कह रहा हूँ, एकता। अब पता नहीं कौन बोल रही है, इसीलिए कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग देख लेना। एकता। रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, है ना? अब सुनो बच्चों, log 1080 यहाँ लिख रहा हूँ, log 1080 इज इक्वल टू
log base 10a नॉट माइनस KT 2.303। ये बेटा यहां से रीअरेंज करके यहां लाया हूं, आप प्रैक्टिस करिएगा कॉपी में लिखने की कैसे रीअरेंज हुआ है, खुद करना, ठीक है, खुद करके देखना एक बार कैसे नहीं होता, हम भी देखें। अब सुनो, ये रहा वाई एक्सिस पे, देखो ये रहा log 80 वाई एक्सिस पे, टाइम टाइम एक्स एक्सिस पे। टाइम के साथ जो चिपका होता है, बताओ क्या होता है टाइम के साथ जो चिपका होता है, जल्दी बताओ। स्लोप। स्लोप यानी m, और बेटा ये चीज क्या है फिर, c, इंटरसेप्ट, कट मारेगा, जहां से कट मारता है ग्राफ। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि स्लोप जो है वो माइनस का साइन है, तो ग्राफ ऐसे गिरेगा। हमने कल भी आपको सिखाया था कि अगर Yes, m sir. प्लस में हो तो ग्राफ ऐसे चढ़ेगा, m माइनस में हो तो ग्राफ ऐसे गिरेगा। तो बेटा यहाँ टाइम ले लो, यहाँ log 80 ले लो, और यहाँ से कट मार के ऐसे कर दो नीचे। अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो होती है वो c के बराबर होती है। c क्या है, ये तो log बेस 10 a नॉट, और ये जो स्लोप है बेटा कोई आपसे पूछेगा स्लोप क्या है बताइए, तो लिख देना माइनस के 2.303। लो जी, सेकंड ग्राफ तैयार हो गया है, टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं मिटा रहा हूँ, तीसरा और आखिरी ग्राफ कर रहा हूँ और फिर टॉपिक खत्म। चलिए तीसरा और आखिरी ग्राफ क्या है देखें जरा। तीसरा और आखिरी ग्राफ ये है बच्चों, log बेस 10 a नॉट अपॉन 80 इज इक्वल टू 8 वर्सेस टाइम, ये है। तो फिर से भैया यहां से कुछ बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, है ना, इसे मिटा रहा हूं बेटा। देखो आप क्या करो, इसको यहां ले आओ, ठीक है, ये एक काम करो, इसको यहां ले आओ, इसको यहां लाओ। तो जब आप इस पूरे को यहां लाओगे तो ये बनेगा KT अपॉन में 2.303, और जब इसको वहां ले जाओगे तो बनेगा log 10 a नॉट log 10 80। बेटा ये a माइनस बी है तो इसको ऐसे कर लो, log बेस 10 a नॉट अपॉन 80, और ये रहा आपका KT 2.303। अब नोटिस करो ये आ गया चीज, ये है y एक्सिस पर, ये है x एक्सिस पर, और x के साथ जो चिपकता है वो है m और वो है स्लोप। और क्योंकि यहाँ पे कोई c नहीं है तो बेटा ये ग्राफ जो है ओरिजिन से स्टार्ट होगा, यहां से ऐसे, यहाँ पे आपने ले लिया टाइम, यहाँ पे आपने ले लिया log a नॉट अपॉन में 80, यहाँ पे log बेस 10 है, और कोई आपसे पूछेगा स्लोप की वैल्यू बताइए तो आप कह देना जी स्लोप की वैल्यू है K.2 ये 2.303। उम्मीद करता हूं आपको तीनों ग्राफ बच्चों समझ आ गए, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. टेक अ स्क्रीनशॉट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। अब समरी सुनिए, समरी ये है कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ में आप समय निकालने में कामयाब हो जाएंगे कि 10 किलो लेकर चले थे, अब सिर्फ 6 किलो बचा है, 4 किलो प्रोडक्ट बन चुका है, तो कितना समय लगा होगा। बस आपको ये बता दे वो कि जीरो ऑर्डर का है या फर्स्ट ऑर्डर का है। जीरो ऑर्डर का है तो ये लगा देना, फर्स्ट ऑर्डर का है तो ये लगा देना। फिर हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर का ये होता है, और हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का ये होता है 693 अपॉन के। दोनों का ये फॉर्मूला, फर्स्ट ऑर्डर का, ये जीरो ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर के भी 3 ग्राफ बताए, फर्स्ट ऑर्डर के भी 3 ग्राफ बताए, यानी टोटल मैंने आपको 6 चीजें, 10 चीजें बता दी। 3 ग्राफ इसके, तो 5 चीजें तो इसकी हो गई, 2 फॉर्मूले 3 ग्राफ, सेम 2 फॉर्मूले और 3 ग्राफ, 5 चीजें इसकी हो गई, 5 और 5 10। आप इन 10 चीजों को ग्रिप बनाओ, 10 चीजों पे पकड़ बनाओ, और आपके 29 क्वेश्चन जो हैं सॉल्व। 29 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के टॉपिक 2 में। मैं चाहूंगा कि कल की क्लास जब मैं लूं, लास्ट क्लास हो सकती है कल की हमारी इस चैप्टर की, तो आप कहें कि हाँ सर वो 29 के 29 क्वेश्चन हमसे हो गए, उसमें सूडो ऑर्डर के भी थे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर के भी थे, वो भी हो गए, और फर्स्ट इस इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ के कुछ ग्राफ थे सर, हमने ग्राफ देख के पकड़ लिया कि ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है क्योंकि उसमें ये लिखा था, क्योंकि उसमें ये लिखा था, या उसमें ये लिखा था, या वो ग्राफ ऐसा था। हमने सर जीरो ऑर्डर का टाइम पूछा था, हमने यहाँ से निकाला। फर्स्ट ऑर्डर का टाइम पूछ रहा था, हमने सर यहाँ से निकाल दिया। सर फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पूछ रहा था, हमने यहाँ से निकाल दिया। सर वो पूछा था कि 132 से 2 तक कब पहुंचोगे, तो तुमने वैसे करके देख लिया कि 132 का आधा 64, मतलब 132 का आधा, जो भी ऐसे ऐसे करते करते करते, या फिर फॉर्मूला लगा दिया कौन सा, ए नॉट सॉरी 80 अपॉन में ए नॉट 1/2 बराबर एन, और एन क्या है, नंबर ऑफ हाफ साइकिल। कितनी हाफ साइकिल होंगी कैसे पता चलेगा, जैसे 10 मिनट की एक हाफ साइकिल है, उसने 60 मिनट दे देगा,
तो 60 से 10 को डिवाइड कर देना तो टोटल 6 हाफ लाइफ हो जाएंगी। मान लीजिए 5 मिनट की एक हाफ लाइफ है तो आपको दे देगा 60 मिनट, तो 60 को 5 से डिवाइड करना 12, तो टोटल 12 हाफ साइकिल बनेगी। 12 हाफ साइकिल, यहाँ 12 लिख देना, 1/2 की वैल्यू 12 कर देना, सॉल्व करना, वही फ्रैक्शन इसका आ जाएगा। फ्रैक्शन दे देगा या फिर हो सकता है ये वैल्यू दे के ये पूछ लेगा, नहीं तो फ्रैक्शन पूछेगा। जो मैंने आपको 9th क्वेश्चन कराया है उसमें फ्रैक्शन पूछा है 1/64। 64 दिया नहीं था, 1/2 की पावर 6 1/64 आया था, मैंने आपको दे दिया था 64, उसने नहीं दिया। उम्मीद करता हूं आपको आज के टॉपिक समझ आए और कल की क्लास में आप 29 क्वेश्चन करेंगे बेटा। अगर आपने नहीं करे ना, यकीन मानो इसके बाद आपसे 2 महीने बाद में क्वेश्चन कराऊंगा, आपके दिमाग में सब घूमेगा कि रेट लॉ क्या था और इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या था, रेट कैसे निकालते थे, मोलेकुलरिटी कैसे निकालते थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलेकुलरिटी में क्या डिफरेंस है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर किसे कहते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप 29 के 29 क्वेश्चन आज और कल बैठ के कर लें, कल क्लास से पहले 29 क्वेश्चन कर लें। बोलिए हो जाएगा क्या, मैं बढ़ूं आगे? यस सर। यस सर। यस चलो सर। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, बाय, कल भी गुड नाइट। हाँ बेटा कल भी है थैंक यू क्लास, सर। ठीक कितने है? बजे कल सर? लास्ट क्लास करेंगे कल। कितने